नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आधुनिक इतिहास के अंतर्गत नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है 20वीं शताब्दी के राष्ट्रीय आंदोलन। यह TGT और PGT के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, बंगाल का विभाजन हुआ था, तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? पहला है 1904 ईस्वी में, दूसरा 1906 ईस्वी में, तीसरा 1905 ईस्वी में और चौथा 1911 ईस्वी में। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को निरस्त करने के लिए निम्न में से कौन याद किया जाता है? पहला है लॉर्ड कर्जन, दूसरा लॉर्ड मिंटो, तीसरा है लॉर्ड हार्डिंग और चौथा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग को बंगाल विभाजन को निरस्त करने के लिए याद किया जाता है। अगला है, स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? पहला है बंगाल के छात्र, दूसरा किसान, तीसरा दुकानदार और चौथा भारतीय पदाधिकारी गण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल के छात्र। अगला क्वेश्चन है, किसने 1920 ईस्वी में बम्बई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की? पहला है B.B. गिरी, दूसरा लाला लाजपत राय, तीसरा S.M. जोशी और चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय ने 1920 ईस्वी में बम्बई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहला है A.M.A. डांगे ने, दूसरा S.A. डांगे ने, तीसरा लाला लाजपत राय ने और चौथा B. शिव राव ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला है 1929 में नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? पहला है चमन लाल, दूसरा N.M. जोशी, तीसरा जतिन दास और चौथा जवाहरलाल नेहरू। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। 1929 ईस्वी में नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला है, बम्बई में नौसैनिक विद्रोह कब घटित हुआ था? पहला है फरवरी 1946 ईस्वी में, दूसरा जून 1945 ईस्वी में, तीसरा जून 1946 ईस्वी में और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, बम्बई में नौसैनिक विद्रोह फरवरी 1946 ईस्वी में घटित हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से किसको भगत सिंह के साथ फांसी नहीं दी गई थी? पहला है शिवराम, दूसरा राजगुरु, तीसरा सुखदेव और चौथा जतिन दास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिवराम को भगत सिंह के साथ फांसी नहीं दी गई थी। इसके अलावा राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह ये सब, जतिन दास ये सब इन सबको एक साथ फांसी की सजा दी गई थी। अगला है, जेल में अनशन करते हुए किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई? पहला है राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा A.C. बोस,
तीसरा जतिन दास और चौथा खुदीराम बोस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जेल में अनशन करते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। अगला है कलिप राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? पहला है मोपला विद्रोह, दूसरा नील आंदोलन, तीसरा पावना विद्रोह और चौथा बारदोली सत्याग्रह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कपिल राज सम्मेलन का संबंध बारदोली सत्याग्रह से है। अगला है किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था? पहला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तीसरा है तृतीय गोलमेज सम्मेलन और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पहली बार भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? तो आपको इसमें सत्य बताना है कौन सा बढ़ते क्रम में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता जो हुआ था यह 1916 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह तो यह 1917 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन तो यह 1920 ईस्वी में हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन तो यह 1930 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार से बढ़ते क्रम में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और सबने अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है पंजाब में हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी? पहला है UN मुखर्जी ने, दूसरा लालचंद ने, तीसरा A व B दोनों ने और चौथा अजीत सिंह ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पंजाब में हिंदू सभा की स्थापना UN मुखर्जी तथा लालचंद ने की थी। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? पहला है मोहम्मद अली ने, दूसरा शौकत अली ने, तीसरा हसरत मोहानी ने और चौथा है A व B दोनों ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी A व B दोनों ने, यानी मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा जाता है? पहला है दादा भाई नौरोजी, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा सरदार भगत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक जो है वह बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अगला है 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला मंत्री बनी थी? पहला है उमा नेहरू, दूसरा विजय लक्ष्मी पंडित, तीसरा स्वरूप रानी नेहरू और चौथा हंसा मेहता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में विजय लक्ष्मी पंडित भारतीय महिला मंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन है खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा बाबा रामचंद्र और चौथा बाल गंगाधर तिलक। तो जो खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वह किया था आपका महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? पहला है सर सैयद अहमद खां, दूसरा मिर्जा गुलाम हैदर, तीसरा राशिद अहमद और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए। सर सैयद अहमद ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं।
मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, यह कथन निम्न में से किसने कहा था? पहला है बैमफील्ड फुलर ने, दूसरा लॉर्ड कर्जन ने, तीसरा लॉर्ड डलहौजी ने और चौथा लॉर्ड मेयो ने। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए। बैमफील्ड फुलर ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है। अगला क्वेश्चन है सी आर फार्मूला का विरोध किसने किया था? पहला है गांधी जी ने, दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना ने, तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन ने और चौथा है लॉर्ड इरविन ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सी आर फार्मूला का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अगला क्वेश्चन है 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? पहला है एनी बेसेंट, दूसरा बी.जी. तिलक, तीसरा जोसेफ बापिस्ता और चौथा है एन.सी. केलकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बापिस्ता थे। अगला क्वेश्चन है एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब रोका? पहला है 1915 में, दूसरा 1916 में, तीसरा 1917 में और चौथा 1918 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। एनी बेसेंट ने अपना होम रूल आंदोलन 1917 ईस्वी में रोक दिया था। अगला क्वेश्चन है एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज्य शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? पहला है भारतीय जनता को शिक्षित करना, दूसरा है भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना, तीसरा है प्रशासन में ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन और चौथा है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज्य आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य था। अगला है पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? पहला है लॉर्ड कर्जन, दूसरा अंबेडकर ने, तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन ने और चौथा है चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगला है 1932 के पूना समझौता से कौन प्रत्यक्षतः प्रभावित हुए? पहला है महिलाएं, दूसरा श्रमिक, तीसरा किसान और चौथा दलित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1932 के पूना समझौते से जो प्रत्यक्षतः प्रभावित हुए थे वह दलित लोग थे। अगला है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस महिला ने भारतीय राजनीतिक आंदोलन में भाग लेकर सर्वाधिक अनुप्राणित किया? पहला है सरोजनी नायडू, दूसरा कस्तूरबा गांधी, तीसरा एनी बेसेंट और चौथा है रमाबाई रानाडे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट ने। अगला क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? पहला है जवाहरलाल नेहरू ने, दूसरा ब्रजलाल नेहरू ने, तीसरा मोतीलाल नेहरू ने और चौथा रागेश्वरी नेहरू ने। तो जो नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी यह मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा वल्लभ भाई पटेल, तीसरा चित्तरंजन दास और चौथा मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। स्वराज दल पार्टी जो बनाई थी यह चित्तरंजन दास ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वराज दल का गठन किया गया था? पहला है मौलाना आज़ाद, दूसरा चित्तरंजन दास, तीसरा सरदार पटेल और चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। स्वराज दल का गठन चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था।
अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? पहला है 1921 ईस्वी में, दूसरा 1923 ईस्वी में, तीसरा 1924 ईस्वी में और चौथा है 1925 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। अगला है 1923 के विधान परिषद चुनाव में स्वराज पार्टी ने कहां पर बहुमत हासिल किया था? पहला है बिहार, दूसरा मध्य प्रांत, तीसरा मद्रास और चौथा पंजाब में। तो इसका राइट आंसर है 1923 के विधान परिषद चुनाव में स्वराज पार्टी ने मध्य प्रांत से बहुमत हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है 1940 के बाद प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? पहला है मौलाना आज़ाद, दूसरा जयप्रकाश नारायण, तीसरा आचार्य कृपलानी और चौथा विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1940 के बाद प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जो हुए वह विनोबा भावे थे और जो दूसरे सत्याग्रही थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? पहला है इंडियन एसोसिएशन, दूसरा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तीसरा है फॉरवर्ड ब्लॉक और चौथा है विश्व भारती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया? पहला है फॉरवर्ड ब्लॉक, दूसरा स्वराज पार्टी, तीसरा कांग्रेस समाजवादी पार्टी और चौथा उपरोक्त सभी का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किया था। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक कौन थे? पहला है सरदार भगत सिंह, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सुभाष चंद्र बोस और चौथा चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी? पहला है इंडियन फ्रीडम पार्टी, दूसरा आज़ाद हिंद फौज, तीसरा रिवोल्यूशनरी फ्रंट और चौथा फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए निम्नलिखित आंदोलनों का सही अनुक्रम ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ सही अनुक्रम बताना है कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं। रौलट एक्ट जो है सही अनुक्रम है आपका रौलट एक्ट। पहले देखिए एक एक से मिलान करते हैं। रौलट एक्ट जो आया था यह 1919 ईस्वी में। उसके बाद उसके बाद खेड़ा आंदोलन। तो खेड़ा आंदोलन 1918, यह हो गया 1918 में। उसके बाद चंपारण यह 1917 में चंपारण हुआ था। अहमदाबाद के सूती मिलों की हड़ताल, तो यह कब हुई थी? यह हुई थी आपकी 1918 में। 1918 में। तो इसमें मिलान कर लीजिए कौन सा पहले होगा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 4 2 1। चलिए अगला क्वेश्चन है माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी। तो यह कब प्रस्तुत की गई थी? पहला है 13 जून 1947 को, दूसरा है 3 जून 1947 को, तीसरा है 3 जुलाई 1947 को और चौथा है 13 जुलाई 1947 को। तो जो माउंटबेटन योजना है
यह 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? पहला है डूरंड योजना, दूसरा मार्ले मिंटो सुधार, तीसरा माउंटबेटन योजना और चौथा बेबल योजना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी तो यह कब प्रारंभ की गई थी? पहला है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, दूसरा 15 अगस्त 1930 ईस्वी को, तीसरा है 12 मार्च 1930 ईस्वी को और चौथा 12 अप्रैल 1930 ईस्वी को। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ 12 मार्च 1930 ईस्वी को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सबने अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा किस वर्ष आरंभ किया गया था? पहला है 1921 ईस्वी, दूसरा 1935 ईस्वी, तीसरा 1930 ईस्वी और चौथा 1942 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है सबने अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा 1930 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए सबने अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य क्या था? पहला है ब्रिटिश सरकार पर संवैधानिक सुधार हेतु दबाव डालना, दूसरा है भारत में एक पूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार का गठन करना, तीसरा है भारत को एक औपनिवेशिक राज्य बनाना और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? पहला है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा मोतीलाल नेहरू और चौथा रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया का गठन कब हुआ? पहला है 17 अगस्त 1932 ईस्वी, दूसरा 1 दिसंबर 1931 ईस्वी, तीसरा 30 सितंबर 1932 ईस्वी और चौथा है 12 सितंबर 1931 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 सितंबर 1932 को ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया का गठन हुआ था 30 सितंबर 1932 ईस्वी को। अगला है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? पहला है घनश्याम दास बिरला, दूसरा BR अम्बेडकर, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर होगा हरिजन सेवक संघ के संस्थापक घनश्याम दास बिरला थे। अगला क्वेश्चन है, 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हैं? पहला है लाला लाजपत राय, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा मोतीलाल नेहरू और चौथा सरोजनी नायडू। तो जो 1905 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वह सरोजनी नायडू जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपको मिलान करना है कौन सा सही होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। देशबंध चित्तरंजन दास, तो जो देशबंध चित्तरंजन दास हैं उनका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी बसंती देवी। लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय, राधा देवी, महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी पर आएगा, मोतीलाल नेहरू स्वरूप रानी। तो इसका राइट आंसर होगा, आप पहले
4, इसके बाद 3, इसके बाद 2, 1। इसमें कौन सा 4, 3, 2, 1? तो इसमें 4, 3, 1, 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? पहला है 1926 ईस्वी, दूसरा 1927 ईस्वी, तीसरा 1928 ईस्वी और चौथा 1929 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन भारत में 1928 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले घटना इसमें क्या हुई थी? तो पहले हम घटना को लिख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी यह 1885 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद जो जलियांवाला बाग है यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। इसके बाद असहयोग आंदोलन जो है यह असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह 1942 ईस्वी में हुआ था। तो इसको आप मिलान कर लीजिए। तो पहले नंबर पर 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? पहला है बिपिन चंद्र पाल, दूसरा श्रीमती एनी बेसेंट, तीसरा बाल गंगाधर तिलक और चौथा लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों से एशिया छोड़ने को कहा? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा सरदार पटेल और चौथा महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है, अंग्रेजों ने एशिया छोड़ने को जो कहा वह महात्मा गांधी को कहा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था किसने कहा था? पहला है आइंस्टीन, दूसरा अर्नेस्ट, तीसरा रोमा रोलैंड और चौथा ए बेकरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था, यह कथन आइंस्टीन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ? पहला है मई 1943 ईस्वी, दूसरा अगस्त 1943 ईस्वी, तीसरा जुलाई 1944 ईस्वी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण के समय भारत का वायसराय कौन था? पहला है लॉर्ड मेयो, दूसरा लॉर्ड लॉरेंस, तीसरा लॉर्ड मिंटो और चौथा लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण के समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? पहला है फ्रेडरिक बी फिशर ने, दूसरा मार्टिन ग्रीन ने, तीसरा रोमा रोलैंड ने और चौथा सुभाष चंद्र बोस ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन ग्रीन ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पूंजीपतियों द्वारा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया था? पहला है असहयोग आंदोलन, दूसरा स्वदेशी आंदोलन, तीसरा सबने अवज्ञा आंदोलन और चौथा प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय पूंजीपतियों द्वारा निम्नलिखित में से
सबने अवज्ञा आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब हमें खुले आम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करना है और साथियों मैं आपका और अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों का इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। निम्नलिखित में से यह घोषणा किसने की थी? तो यह घोषणा किसने की थी? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, दूसरा एम.एन. राय ने, तीसरा जयप्रकाश नारायण ने और चौथा सुभाष चंद्र बोस ने। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यह कथन सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है बिपिन चंद्र पाल, दूसरा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरा अरविंद घोष और चौथा लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था। तो समिति का क्या नाम था? पहला है साइमन कमीशन, दूसरा हंटर कमीशन, तीसरा रेमंड कमीशन और चौथा लिनलिथगो कमीशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो यह कब हुआ था? पहला है 1929 ईस्वी में, दूसरा 1931 ईस्वी में, तीसरा 1933 ईस्वी में और चौथा 1939 ईस्वी में। तो जो गांधी और इरविन समझौता हुआ था वह 1931 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी ने पठानों की पार्टी बनाई थी। तो यह कौन सी पार्टी था? उस पार्टी का नाम बताना है। पहला है पठान दल, दूसरा खुदाई खिदमतगार, तीसरा है खाकसार पार्टी और चौथा मुस्लिम लीग। तो जो सीमांत गांधी या खान अब्दुल गफ्फार थे, इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटी? पहला है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा दांडी यात्रा, तीसरा असहयोग आंदोलन और चौथा है चंपारण सत्याग्रह। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है यह है आपका 1942 ईस्वी में, और जो है दांडी यात्रा आपका आ जाएगा 1930 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन तो यह 1920 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह या 1917 ईस्वी में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो इसमें पूछा है घटना पहले घटी, तो जो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था वही सबसे पहले घटी थी। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कोड के आधार पर उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। पहला है दांडी यात्रा। तो जो दांडी यात्रा है यह आपका हुआ था 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1920 ईस्वी में। स्वदेशी आंदोलन जो है यह हुआ था 1905 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, DBAC। अगला क्वेश्चन है, जिस योगदान के लिए लाल बाल पाल प्रसिद्ध थे वह था। तो वह क्या था? पहला है उदारपंथ, दूसरा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, तीसरा चरमपंथ और चौथा स्त्रियों की शिक्षा। तो जो लाल बाल पाल प्रसिद्ध थे ये चरमपंथी
के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह उद्घोष किसने किया था? पहला है लाला लाजपत राय ने, दूसरा पंडित मोतीलाल नेहरू ने, तीसरा लोकमान्य तिलक ने और चौथा केशव चंद्र सेन ने। तो जो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार किस सन में पृथक होकर एक अलग प्रांत बना? पहला है 1930 ईस्वी, दूसरा 1936 ईस्वी, तीसरा 1940 ईस्वी और चौथा 1943 ईस्वी। तो जो बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग प्रांत बना था वह 1936 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 ईस्वी में हुआ था, यह किस महीने में आरंभ हुआ था? पहला है जनवरी में, दूसरा जुलाई में, तीसरा अगस्त में और चौथा दिसंबर में। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था यह आपका हुआ था अगस्त में, 7 अगस्त 1942 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, किस जनसभा में करो या मरो का नारा गांधी ने दिया था? पहला है कलकत्ता की, दूसरा पूना की, तीसरा बम्बई की और चौथा अहमदाबाद की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने बम्बई की जनसभा में दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था, तो वह कौन सा ऑपरेशन था? पहला है ऑपरेशन थंडरबोल्ट, दूसरा है ऑपरेशन रियंडर पेस्ट, तीसरा है ऑपरेशन जीरो आवर और चौथा है ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन जीरो आवर। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पास हुआ था? पहला है कलकत्ता में, दूसरा बम्बई में, तीसरा कराची में और चौथा अहमदाबाद में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो का प्रस्ताव बम्बई में पास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादियों ने बम्बई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग किया था। पहला है असहयोग आंदोलन में, दूसरा सबने अवज्ञा आंदोलन के पहले चरण में, तीसरा सबने अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? पहला है आचार्य कृपलानी ने, दूसरा JL नेहरू ने, तीसरा सरदार पटेल ने और चौथा है P सीतारमैया ने। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप तैयार किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः लोकमान्य के नाम से जाना जाता है? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा मोतीलाल नेहरू, तीसरा बाल गंगाधर तिलक और चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो जो लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं वह हैं बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? पहला है M अली जिन्ना ने, दूसरा BR अम्बेडकर ने, तीसरा MN जोशी ने और चौथा JL नेहरू ने। तो जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे वह थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरदार पटेल इससे जुड़े थे, तो सरदार पटेल किससे जुड़े थे? पहला है बारदौली, दूसरा चंपारण, तीसरा चौरी चौरा और चौथा वर्धा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल बारदौली आंदोलन से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि से सम्मानित हुए? पहला है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा दांडी मार्च, तीसरा बारदौली सत्याग्रह और चौथा बिजोलिया आंदोलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
बारदोली सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए? पहला है 1905 ईस्वी, दूसरा 1919 ईस्वी, तीसरा 1929 ईस्वी और चौथा 1930 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी 1919 ईस्वी में सक्रिय रूप से राजनीति में आए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? पहला है CR दास, दूसरा BG तिलक, तीसरा है दादा भाई नौरोजी और चौथा बाल गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? पहला है आचार्य नरेंद्र देव, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है चित्तरंजन दास और चौथा है GS खापोर्डे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किनकी ओर मोड़ा था? पहला है कामगारों के प्रति, दूसरा किसानों के प्रति, तीसरा आम जनता के प्रति और चौथा जनजातियों के लोगों की तरफ। तो गांधी जी ने जो राष्ट्रवाद का मुंह दिन प्रतिदिन मोड़ा था वह आम जनता की ओर मोड़ा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली? पहला है रौलट सत्याग्रह, दूसरा चंपारण सत्याग्रह, तीसरा बारदौली सत्याग्रह और चौथा खिलाफत आंदोलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था? पहला है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा खेड़ा सत्याग्रह, तीसरा रौलट सत्याग्रह और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह। भारत में सबसे पहले महात्मा गांधी ने यही शुरू किया था, जो कि 1917 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ से किया था? पहला है चौरी चौरा से, दूसरा दांडी से, तीसरा चंपारण से और चौथा बारदोली से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह चंपारण नामक स्थान से शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो आपको इसमें सही कालक्रम बताना है कौन सा है। तो जो क्रिप्स मिशन है, यह क्रिप्स मिशन आपका हो जाएगा 1942 ईस्वी। गांधी इरविन समझौता तो यह 1931 ईस्वी। साइमन कमीशन यह 1928 ईस्वी। उसके बाद देश का विभाजन यह 1947 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3, 2, 1, 4। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड में से उत्तर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन कब आया था? तो यह हो जाएगा पहले का 1900। क्रिप्स मिशन जो आया था यह 1942 ईस्वी में आया था। गांधी जिन्ना वार्ता, तो जो गांधी जिन्ना वार्ता हुई थी यह 1944 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस, तो शिमला कॉन्फ्रेंस जो हुआ था यह 1945 ईस्वी में हुआ था। कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में आया था। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
3, 1, 4 और 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित किया? पहला है 14 अगस्त 1946, दूसरा 12 अगस्त 1945, तीसरा 14 अगस्त 1944 और चौथा 16 अगस्त 1946। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। जो सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया था यह 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया था। अगला है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया यह गठन किया गया था, यह किसके अंतर्गत गठन किया गया था? पहला है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, तीसरा महारानी की घोषणा के अंतर्गत और चौथा कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? पहला है 24 मार्च 1946, दूसरा 24 अप्रैल 1946, तीसरा 24 मई 1946 और चौथा है 24 जून 1946 ईस्वी। तो जो भारत में कैबिनेट मिशन आया था यह आया था 24 मार्च 1946 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम था। तो वित्त मंत्री का नाम क्या था? पहला है मोहम्मद इकबाल, दूसरा मोहम्मद अली, दूसरा सर सैयद अहमद खां और चौथा है लियाकत अली खां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेहरू की अंतरिम सरकार के समय वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था? पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरा सी राजगोपालाचारी और चौथा जगजीवन राम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसमें शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय था। पहला है लॉर्ड बेबल, दूसरा लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा लॉर्ड कैनिंग और चौथा सी राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हुए थे। तो कितने मुस्लिम सदस्य शामिल हुए थे? पहला है 4, दूसरा 5, तीसरा 7 और चौथा 9। तो इसमें जो मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हुए थे इसमें 5 सदस्य शामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन के जाने के पश्चात निम्न में से किसने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया? पहला है अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तीसरा जवाहरलाल नेहरू और चौथा राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लास्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पहला है विंस्टन चर्चिल, दूसरा है क्लीमेंट एटली, तीसरा है हैरोल्ड मैकमिलन और चौथा है नेविल चैम्बरलेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत की स्वतंत्रता के समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वह क्लीमेंट एटली था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।